Hello everyone, this is Sajid Latif Khan and you are watching my channel Learning for All, and today we will discuss about that how can we develop students fluency in English language. जब हम इंग्लिश फ्लुएंसी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वंस नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच, कि किस स्पीड के साथ वो बात करता है. When we talk about the fluency of somebody, it means that at which speed somebody is speaking. इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप स्टूडेंट्स को एक्सपोज करें जो भी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं और जिनका रिलेशन हमारी ज़िंदगी से है, और टॉपिक आसान होने चाहिए और इंटरेस्टिंग होने चाहिए. और इस तरीके से जब आप स्टूडेंट्स को इन टॉपिक्स में इन्वॉल्व करेंगे और उनको एक्सपोज करेंगे एक स्पीकिंग एनवायरनमेंट में, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मिलेंगे कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें अपने क्लास फेलोज़ के साथ और मे बी अपने टीचर्स के साथ. But unfortunately, this practice is not being done inside the classroom or outside the classroom. It is very important to mention here that if we don't expose students to the environment where students speak English language, so the question is how they are going to improve these particular skills. If I talk about schools teaching and learning, what does a teacher do in the classroom? If she is teaching English in Urdu, students will not have any chance to improve this particular skill. A teacher's responsibility is to set an environment where every student can have at least a chance to develop this particular skills. और ये भी एक बहुत ही सरप्राइजिंग सी बात है कि इवन हमारे वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे जब अब्रॉड जाते हैं और उनकी यूनिवर्सिटी से वहाँ से एजुकेशन हासिल करते हैं और जब वापस आते हैं तो फिर भी उनकी इंग्लिश उस तरह से फ्लुएंट नहीं होती. उसकी वजह ये है कि जिन बी क्लास फेलोज़ के साथ वो उठते बैठते हैं उनके साथ वो इंग्लिश को यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट डेवलप नहीं हो पाता. इवन अपनी डेली रूटीन में भी वो उर्दू मीडियम स्पीकर्स के साथ उठते बैठते हैं, जिसकी वजह से उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, वो एक्सपोजर नहीं मिलता. इवन के एमफिल और पीएचडीज़ करने के बाद भी वो फ्लुएंसी हमें देखने में नहीं मिलती. यहाँ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को सोचना और इसको कंसीडर करना कि हम स्टूडेंट्स को किस किस्म की स्पीकिंग स्किल्स उनमें डेवलप करना चाहते हैं. क्या वो एवरीडे कम्युनिकेशन स्किल है, या उनकी प्रोफेशनल स्किल को हम डेवलप करना चाहते हैं, या एकेडमिक कम्युनिकेशन की ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं. सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि हम स्टूडेंट्स में किस किस्म की कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाहते हैं. जब टीचर्स को इस बात का इल्म हो जाए कि हम स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन नीड को पूरा कर रहे हैं, उसके बाद टीचर अपने लेसन को प्लान कर सकती हैं, क्रिएट कर सकती हैं, ताकि वो इन तमाम सिचुएशन से कोप कर सके. हमें इस बात को भी जानना होगा कि हम स्टूडेंट्स में ओरल फ्लुएंसी को एडवांस लेवल पे कैसे डेवलप कर सकते हैं. अगर स्कूल के प्रिंसिपल्स या टीचर्स ये चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स में प्रोफेशनल और एकेडमिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करें, तो उन्हें डिस्कशंस और प्रेजेंटेशंस को इनकरेज करना होगा क्लासरूम्स में. उनको एक दिन पहले हमें स्टूडेंट्स को ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक देना होंगे जो वो लाइक करते हैं और जो उनके लिए आसान है, जिस पे वो बोल सकें. टीचर्स को चाहिए कि स्टूडेंट्स को क्लासरूम्स के अंदर स्मॉल टॉक्स में इन्वॉल्व करें, जहाँ पे वो अपने आइडियाज़ को, अपनी थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंस को, चाहे वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है या किसी और के एक्सपीरियंस को, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ या टीचर के साथ शेयर कर सकें. यहाँ टीचर के लिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन का मकसद है कि स्पीकर की बात लिसनर अंडरस्टैंड कर सके और उस पर लिसनर रिप्लाई कर सके. इसके लिए टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करे जहाँ पे स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो एटलीस्ट अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर सके. किसी भी किस्म के इंफॉर्मेशन गैप्स हों, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ हों, या वो रोल प्ले कर रहे हों, तो वहाँ पे उनको ये चांस मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोल सकें. क्लासरूम में ओपन क्लासरूम डिस्कशन करवाई जा सकती है
क्वेश्चन आंसर्स करवाए जा सकते हैं, या किसी विज़िट के बाद रिपोर्ट राइटिंग करवाई जा सकती है, उसके बाद उसके ऊपर प्रेजेंटेशन करवाई जा सकती है, क्लास में डिबेट करवाए जा सकते हैं। इन तमाम एक्टिविटीज़ का मकसद स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, और टीचर का रोल यहाँ पे एज ए फैसिलिटेटर होगा। वो उन टॉपिक्स को उनके साथ डिस्कस करेगी, उसमें वो चंक्स में क्वेश्चन पूछ सकेगी, उनको अप्रिशिएट करेगी, इनकरेज करेगी। जहाँ पे स्टूडेंट डिफ़िकल्टी फील करते हैं वहाँ पे टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और ये चीज़ भी रखना चाहिए जहन के अंदर कि जब आप कोई टॉपिक देते हैं तो कोशिश करें कि वो आप एक दिन पहले दे दें, ताकि स्टूडेंट्स उसके टॉपिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आके बात कर सकें। रोल प्ले का असल मकसद ये है कि स्टूडेंट को ये पता चले कि किस रोल को किस तरह से किस टॉपिक पे बात करना होती है। यह रोल प्ले आप स्टोरी से ले सकते हैं, नावल से ले सकते हैं, उनके डिफरेंट बुक्स के अंदर जहाँ जहाँ कोई कैरेक्टर या कोई रोल नज़र आए, आप बच्चों से वो रोल अज्यूम करवा के उनसे उस रोल के बारे में बुलवा सकते हैं, जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये आपकी क्लास में उस एनवायरनमेंट को बहुत कलरफुल बनाता है। आप बच्चों से इंटरव्यूज़ ले सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, फेस्टिवल के बारे में, उनकी बर्थडे के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकें और आप उनके प्रीवियस नॉलेज को भी जान सकते हैं। ग्रुप डिस्कशंस के बहुत से फ़ायदे हैं। नंबर 1 कि 2 माइंड्स आर बेटर दैन 1, और स्टूडेंट्स आपस में आइडियाज़ को शेयर करते हैं, और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो शाइनेस फील करते हैं वाइल हैविंग अ डिस्कशन विद द टीचर, दे कैन इंडिपेंडेंटली एंड फ्रीली टॉक टू देयर क्लासमेट्स विद देयर फेलोज़। ग्रुप डिस्कशन का एक और प्लस पॉइंट ये होता है कि क्लासरूम्स के अंदर एक सोशल सिस्टम डेवलप होता है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम में देखने को नहीं मिलता, जहाँ पे टीचर बहुत एक्टिव होते हैं और स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं। दे आर देयर ओनली to look at their teacher, and they have to copy stuff from the board, and they have to write notebooks. So this all makes the learning boredom and very boring. आप स्टूडेंट्स को पीयर डिस्कशन के लिए भी इनकरेज कर सकते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करें टॉपिक्स को, और इस तरीके से उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और टीचर को चाहिए कि इस पूरे एक्टिविटी के दौरान वो स्टूडेंट्स को मॉनिटर करे कि वो किस किस्म के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और किस तरह डे बाय डे वो अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर रहे हैं। लेसन प्लान करते वक्त इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए किस किस्म के टॉपिक्स को चूज़ करते हैं। टॉपिक्स हमेशा एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों। We should give some special consideration to the topic when we select any speaking activity. सर्च ये बात साबित करती है कि टॉपिक्स जितने भी फेमिलियर होंगे स्टूडेंट्स के लिए या रेलिवेंट होंगे, वो उतना ही जल्दी उन टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए रेडी होंगे, और ये स्टूडेंट्स को इनकरेज भी करते हैं, और इस तरीके से स्टूडेंट मोटिवेट भी होते हैं टुवर्ड्स स्पीकिंग एक्टिविटीज़। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो टीचर स्टूडेंट्स के लिए सेलेक्ट कर सकती है, चाहे वो हॉबीज़ के बारे में हो, चाहे वो डेली रूटीन लाइफ के बारे में हो, फूड हो या कल्चर के बारे में हो या फैमिली रिलेशनशिप के बारे में। आप इस किस्म के रेलिवेंट टॉपिक से स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस हासिल कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये बात एक दफ़ा फिर मैं कहना चाहूँगा कि अगर टीचर चाहे तो इन टॉपिक्स के लिए क्वेश्चन बना सकती है, माइंड मैप बना सकती है, उनके लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स बना सकती है, और शुरू के दिनों में टीचर को बच्चों के साथ मिल के काम करना होगा, ताकि उनकी ये हैबिट डेवलप हो कि हमें अब स्पीकिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, ताकि उनके स्ट्रक्चर्स डेवलप हो सकें, उनकी इंटरेस्ट डेवलप हो सके, उनको कुछ बोलने के लिए मोटिवेशन मिल सके। और इसके बाद ये भी बहुत ज़रूरी है बताना कि टीचर हमेशा स्टूडेंट्स के अराउंड रहेगी, उनको इनकरेज करेगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। जब इनके टॉपिक्स जिस पे स्टूडेंट्स को बोलना होता है अगर रेलिवेंट होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे, तो क्लास आपकी लाइवलियर होगी, कलरफुल होगी, और द पार्टिसिपेंट्स विल बिकम मोर ईगर टू पार्टिसिपेट इन स्पीकिंग एक्टिविटी टू पॉलिश और डेवलप देयर स्पीकिंग स्किल।
किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हुए टीचर शुड कीप इन माइंड दैट वेदर द स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक, whether they know that what sort of language they are going to use for communication activity. अगर टीचर ये समझती है कि स्टूडेंट ऑन स्पॉट किसी भी किस्म के टॉपिक के ऊपर बोलने से शाय फील करते हैं या उनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, तो उस वक्त टीचर को ये चाहिए कि कोई वार्म अप एक्टिविटी करवाए, बच्चों से उस टॉपिक के बारे में ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाए, क्वेश्चन करे, ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कर सकें और स्टूडेंट्स को उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल सकें कि हम किस किस्म के टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने अपने टॉपिक में माइंड मैप्स, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स को बड़ी डिटेल के साथ बयान किया है। आप वो वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा होगा कि ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स और माइंड मैप का डिस्कशन में और स्पीकिंग एक्टिविटीज़ में किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इस किस्म की एक्टिविटी से बच्चों में टॉपिक से रेलिवेंट वोकेबलरी को इन्हांस करने में मदद मिलेगी। वो डिफरेंट फ्रेजेस को इकट्ठा करके यूज़ कर सकते हैं और उस टॉपिक के बारे में आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं जो उस कॉन्टेक्स्ट को सूट करता होगा। टीचर्स ये भी कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक असाइन कर सकते हैं रीडिंग के लिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो घर से उस टॉपिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें और दूसरे दिन स्टूडेंट्स बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। स्पीकिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए टीचर को चाहिए कि बच्चों को बेसिक आउटलाइन टॉपिक के बारे में दे दे या उनसे माइंड मैप बनवा दे, ताकि मिनी प्रेजेंटेशन या स्मॉल ग्रुप्स में जब बच्चे बैठते हैं तो वो अपने टॉपिक को तैयार कर सकें। रिसर्च भी इस बात को साबित करती है कि अगर हम स्पीकिंग एक्टिविटी से पहले बच्चों को प्रिपेयर कर दें, उसके बाद होता यह है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकिंग की तरफ फोकस करते हैं और किसी भी किस्म के टास्क के लिए वो रेडी रहते हैं। और ये सारी चीज़ें इन्हीं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले बच्चों को तैयारी करवा देना, ताकि बच्चे प्रिपेयर हो सकें स्पीकिंग टॉपिक के लिए, उनके पास इनफ नॉलेज हो, लैंग्वेज हो, तो दिस ऑल एक्चुअली रिड्यूसेस हेजिटेशन एंड स्टम्बल्स। किसी भी किस्म की स्पीकिंग एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को यूज़फुल फ्रेजेस प्रोवाइड करे और कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस प्रोवाइड कर दे, ताकि स्टूडेंट्स उनको अपनी स्पीकिंग में इन्वॉल्व कर सकें। कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स या वोकेबलरी है या एडजेक्टिव हैं या कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं जो स्टूडेंट्स अपने स्पीकिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, और टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को वर्ड्स, इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस और कुछ डायलॉग्स के सेंटेंसेस भी उनको दे दे, ताकि डायलॉग की एक्टिविटी करवाते वक्त डिफरेंट सिचुएशंस में स्टूडेंट्स उन सेंटेंसेस को अदा कर सकें। और फ्लुएंसी में ये तमाम एक्टिविटीज़ बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। डायलॉग का ये भी फ़ायदा हो सकता है कि स्टूडेंट इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि किस किस्म की फ्रेजेस, वर्ड्स और सेंटेंसेस किस तरह की सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन इट बिकम्स द सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड encouragement when we talk about the speaking activity inside the classroom. It is very natural that when students start speaking English inside the classroom, they make mistakes or errors while speaking this language, and because they are new to that and they are going to be exposed to the situation which they have never experienced, so they will make some mistakes. In English, fluency comes first and then the accuracy. Students may make mistakes, but teacher has to open her eye and she should note down repeated mistakes by the students, whether it's about the sentence structure, it's about the tense, it's about the prepositions, or maybe different phrases, and the teacher should note them all in notebook. In the end, she can discuss all those mistakes done by the students inside the classroom, so that they can improve all these mistakes for the upcoming task. स्टूडेंट्स की फ्लुएंसी में सबसे बड़ा बैरियर या स्पीकिंग में सबसे बड़ा बैरियर जो कंसीडर किया जाता है वो उनकी प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन हम प्रोनाउंसिएशन को मुकम्मल तौर पे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। क्योंकि स्टूडेंट्स जब एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो वहाँ पर उनको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमें दोनों चीज़ें साथ साथ फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को मॉनिटर करना होगा और स्टूडेंट्स में इनको डेवलप करना होगा।
ہوگا. شروع میں ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ انگلش بولتے ہوئے اسٹرگل کریں اور ان کو پروننسیشن میں پرابلم آئے, بٹ جہاں جہاں اسٹوڈنٹ مسٹیکس کرتے ہیں ٹیچر کا یہ کام ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے ان کام کو مانیٹر کرے اور بعد میں یہ کریکشن وغیرہ بھی کروایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی پروننسیشن کے بیسک ایلیمنٹس ہیں جیسے اسٹریس پیٹرن ہے, چونکہ اسٹریس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم رانگ اسٹریس کسی ورڈ پہ ڈالتے ہیں, انیشیل اسٹریس یا سیکنڈری اسٹریس, تو ورڈز کے میننگز کو چینج کر دیتا ہے. اسٹریس کا میننگ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اسٹریس پیٹرن بچوں کو ضرور پڑھائیں تاکہ وہ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ورڈز کو ادا کرتے ہوئے وہاں پہ یوز کر سکیں. اسی طرح آواز کا اتار یا چڑھاؤ جسے ہم انٹونیشن پیٹرن کہتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بالکل آنا چاہیے اور ٹیچر کا کام ہے کہ اس کی امپورٹنس اور اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو پہلے بیک گراؤنڈ نالج پرووائڈ کرے, تب جا کے اسٹوڈنٹس کی پروننسیشن پہ کافی افیکٹ آئے گا. شروع میں اسٹوڈنٹس کو اسٹریس اور انٹونیشن یوز کرنے میں پرابلم ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ان کی فرسٹ لینگویج میں یہ پیٹرن نہ استعمال ہوئے ہوں, لیکن اگر ٹیچر ان کو ڈرل کروائے, ورڈز کے اوپر ڈرل کروائے اور سینٹینسز کی ڈرل کروائے, ورڈ سٹریس یا سینٹنس سٹریس کے بارے میں پڑھائے, تو ان کو پروننسیشن میں کافی مدد مل سکتی ہے. ٹیچر کے پارٹ سے کسی بھی قسم کی اسپیکنگ ایکٹیویٹی میں پازیٹیو فیڈ بیک کا ہونا بہت ضروری ہے, لیکن بہت زیادہ فیڈ بیک سے افیکٹو فلٹر کریٹ ہو سکتا ہے. افیکٹو فلٹر سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ بار بار بچے کو بولنے کے دوران روکیں گے یا بہت زیادہ مانیٹر کریں گے تو اس کے مینٹل ایموشنل بلاکج آئے گا جو اسٹوڈنٹ کی پروگرس کو روک دیتا ہے. اور ریسرچ بھی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ افیکٹو فلٹر بچوں میں لینگویج کی پروڈکشن کو روکتا ہے, بلاک کرتا ہے, جس سے ان کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے. جب افیکٹو فلٹر ہائی ہوگا تو یہ چیز اسٹوڈنٹس میں اسٹریس پیدا کرے گی, اسٹوڈنٹس اینکشیس ہوں گے اور وہ سیلف کانشیس بھی ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا اور وہ اسپیکنگ کی طرف راغب نہیں ہوں گے اور وہ کولیبوریٹیولی کسی بھی قسم کی اسپیکنگ ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. اور جب فیڈ بیک کا فلٹر ہم لو رکھیں گے تو اسٹوڈنٹ بہت سیف فیل کرتے ہیں, وہ شائع فیل نہیں کرتے, اپنے آپ کو ڈسکریج فیل نہیں کرتے اور ایک کمفرٹ زون میں جا کے وہ رسک لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں وداؤٹ اینی کنفیوژن اینڈ وداؤٹ اینی اسٹریس. ٹیچر کو اس بات کو میک شور کرنا ہے کہ وہ افیکٹو فلٹر کو جتنا ہو سکے لو رکھے, اور ایک دفعہ اسٹوڈنٹس کی تمام ایکٹیویٹیز میں اسٹوڈنٹس کو یہ چانس ملے کہ وہ بولیں, اس دوران ٹیچر کا کام ہے مانیٹر کریں اور جتنی بھی مسٹیکس اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں اور یہ مسٹیکس کامن ہوتی ہیں ان کو پیج پہ نوٹ ڈاؤن کرے اور اینڈ پہ وہ تمام ایشوز ایڈریس کرے, بورڈ پہ ان کو سمجھائے کہ کون سی مسٹیکس ہیں اور انہیں ہم کیسے کریکٹ کر سکتے ہیں. واٹ ڈز اے ٹیچر نیڈ ٹو ڈو؟ ٹیچر کا یہاں پہ کیا رول بنتا ہے؟ سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ افیکٹو پلاننگ کرے, اور اس میں بہت سی چیزیں ٹیچر شامل کر سکتی ہے کہ میں کس قسم کے ٹاپک انٹروڈیوس کرا سکتی ہوں جو اسٹوڈنٹس کے لیے ایج اپروپریٹ ہوں, انٹرسٹنگ ہوں, لائیولی ہوں, اور اسٹوڈنٹس ان ٹاپکس کے بارے میں ووکیبلری رکھتے ہوں, اسٹرکچر رکھتے ہوں, ان کے پاس کچھ ورڈز ہوں یوز کرنے کے لیے, ان کے پاس فریزز ہوں, اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد کہ وہ کون سے ٹاپک کل ڈسکس کریں گے, اس کے لیسن پلان میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ وہ کب کب کیسے کیسے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکتی ہے while having discussion about any topic. I should mention here that developing oral fluency takes time and it is a very hard job on the part of the teacher to make her students talking all the time in the classroom and participating in speaking activities. یہاں ٹیچر کے ایفرٹس ڈبل ہوتے ہیں اور یہاں پر ٹیچر کو بہت محنت کرنا ہوتی ہے, اس کی پلاننگ افیکٹو ہونا چاہیے, اس کو اسٹوڈنٹس کو پراپرلی گائیڈ لائنس پرووائڈ کرنے چاہیے. ٹیچر چاہتی ہے کہ وہ اسی وقت ان کو کامیابی ملے اور اسٹوڈنٹ بولنا شروع کر دیں, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. Knowledge comes little by little and grain by grain. As we have variety of students in our classrooms coming from different backgrounds, so we should keep in mind this thing that differences are there. There are students with mixed abilities. There are students who are very talkative and there are students who are passive or intrapersonal students. So we should wait for the right time and we should not leave
the tool of encouragement and motivation for the students, so that they can become motivated and can participate in any speaking activity. Dear teachers, English speaking environment actually is created by the teachers and the management. If they have the fair environment where each and every student has the liberty or freedom to talk about on any topic, and teachers should use some instructional language inside the classroom, and that will be just the beginning towards the English speaking classroom. And today we have a very easy access to the teachers and trainers on internet, on YouTube. We have variety of books which are there inside the website. The question is that how much work we have done to improve this particular language, how many videos we have watched to improve our language and the language of the students, and how many articles we have read. This is also the question, that how many interviews we have watched on YouTube, how many seminars, how many lectures we have attended so far to improve our language and the language of the students. So it is all about exposing the student to the environment where they have a chance to speak this particular language. तो टीचर्स को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग एक्टिविटीज़ को क्लास में इंट्रोड्यूस करवाएं, बच्चों को इनकरेज करें, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को प्रेजेंट करें, क्लास में डिस्कशंस करवाएं, क्लासरूम डिस्कशन करवाएं, ग्रुप डिस्कशन करवाएं, पेयर डिस्कशन करवाएं, डायलॉग्स बुलवा सकते हैं। किसी भी स्टोरी के एंड पे बच्चों से कह सकते हैं कि वो स्टोरी को समराइज़ करें या अपने बारे में बताएं, प्लेसेस के बारे में डिस्कस करें, फूड के बारे में डिस्कस करें। और टीचर्स के पास तो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स होना चाहिए, और इन द एंड आपको देखने में आएगा कि आपकी क्लास कुछ अर्सा पहले से बहुत डिफरेंट होगी, और एनवायरनमेंट क्लास को मुकम्मल तौर पर चेंज कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग एक्टिविटीज़ क्लास में करवाएंगे, बच्चों में इंग्लिश फ्लुएंसी को क्रिएट करेंगे, डेवलप करेंगे, और जिससे आपका स्कूल ग्रो करेगा, आपकी टीचिंग की वर्थ में इजाफा होगा, और बच्चों को एक स्किल मिलेगी जिसे वो फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। And that is it for now. I hope you like my topic. If you like it, please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. And next time, see you with some more topics. Thank you so much and goodbye.